बहुत बड़ा फैक्टर है जहाँ पे आपको नज़र रखनी है और वो है रुपया। क्योंकि रुपया अगर आप देखेंगे तो डॉलर की मजबूती के चलते रुपया लगातार कमज़ोर होते जा रहा है। आप देखिए लगातार आप रोज़ देखते हैं कि एक नया लो जो है वो रुपया बनाता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है ये जानने के लिए सीधे चलते हैं हमारे सहयोगी विश्व मोहन के पास। विश्व मोहन, लगातार रुपया रोज़ नया लो बनाता है, आज भी फिर से एक नया लो बना दिया। ऐसा क्या हो रहा है रुपया में और क्यों इतनी गिरावट है? देखिए, लगातार 8वां सत्र है जब डॉलर के मुकाबले रुपया रिकॉर्ड निचले स्तरों पर है। आज का इंट्राडे अगर लो देखें तो 85 रुपये 74 पैसे डॉलर के मुकाबले रुपया ने नया रिकॉर्ड लो बनाया है। इस साल की अगर बात करें तो अब तक 3% तक की गिरावट रुपए में डॉलर के मुकाबले आ चुकी है। महीने भर में 1.5% से ज़्यादा की कमज़ोरी रुपए में आ चुकी है। तो एक तरफा रुपए में कमज़ोरी दिख रही है। जिस तरह से प्रोटेक्शन की पॉलिसी वहाँ पर यूएस में आने वाले समय में देखने को मिल सकती है, तो डॉलर और वहाँ की ट्रेजरी लगातार वहाँ पर मजबूत हो रहे हैं। करीब 2% की तेज़ी डॉलर में महीने भर में आ चुकी है। और सिर्फ हिंदुस्तान का ही करेंसी नहीं, दुनिया की कई बड़ी करेंसी, इमर्जिंग मार्केट की सभी करेंसी यहाँ पे कमज़ोर रही है। युआन को अगर आप देखें तो 4% तक पिछले 3 महीने में कमज़ोर हो चुका है। 10% से ज़्यादा की कमज़ोरी पिछले 3 महीने में इन में भी आ चुकी है और वही असर रुपए में भी है। हालांकि आरबीआई लगातार इंटरवीन कर रहा है, उस वजह से रुपए में उस तरह की वॉलेटिलिटी नहीं है, लेकिन रुपया भी कमज़ोर हो रहा है। और एयर एंड पे इस तरह की गिरावट इसलिए भी होती है कि इंपोर्टर्स की तरफ से डॉलर की डिमांड बढ़ जाती है। तो ऑयल कंपनियों के लिए अपने पेमेंट ऑब्लिगेशंस को पूरा करने के लिए उनकी डॉलर डिमांड लगातार बढ़ रही है। घरेलू बाजार में देखें तो एफआईआईज की लगातार बिकवाली चल रही है। तो ये सारी वजह हैं जो रुपए पर दबाव बना रहा है और डॉलर इंडेक्स 2 साल की ऊंचाई पर है। हालांकि आरबीआई जिस तरह से नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में यहाँ पर अपनी पोजीशन बना रहा है, उससे उम्मीद है कि आने वाले समय में कुछ रिकवरी दिखेगी और आगे चल के रुपए को कुछ सपोर्ट ज़रूर मिलेगा। डेफिनेटली, तो आगे चल के रिकवरी दिखे रुपए में, सब यही चाहते हैं। क्योंकि जिस तरह से लगातार गिरते जा रहा है, जैसे विश्व मोहन ने बताया 8 दिनों से लगातार लो जो है वो यहाँ पे रुपया बनाते जा रहा है। शुक्रिया विश्व मोहन, ये पूरा अपडेट हम तक पहुँचाने के लिए। और काफ़ी सारे हाईलाइट किए विश्व मोहन ने रीजन जिसकी वजह से रुपए में लगातार कमजोरी देखने मिल रही है। लेकिन चलिए रुपए से अब फिर से एक बार रुख करते हैं मार्केट्स की तरफ। और मार्केट्स में खासकर स्टॉक्स में क्या हो रहा है वो एक बार देख लेते हैं। नो डाउट ऑटो सेक्टर का जिक्र हमने शुरुआत में किया। इनफैक्ट सचिन जी की तरफ से एमएनएम एक पीक भी आई, लेकिन ऑटो के साथ साथ अगर आप देखेंगे तो आज टायर्स में भी अच्छी खासी तेज़ी है। खासकर सीएट में देखिएगा 3-3.25% के आसपास की तेज़ी जो है वो सीएट के शेयर में भी देखने मिल रही है। तो एक बार सचिन जी से पूछ लेते हैं। सचिन जी, ऑटोज में तो आपको एमएनएम पसंद था, सीएट कैसा लग रहा है सर? क्योंकि ये पूरा सेक्टर साथ में ही चलता है, ऑटो और ऑटो एंसिलरी, और यहाँ पे भी तेज़ी शुरू हो चुकी है। जी बिल्कुल वरुण जी, एक अच्छे लेवल से रिबाउंड होता हुआ नजर आया है। तो 50 डीएमएस 100 डीएमएस के आसपास के सपोर्ट लेवल्स थे करीब 3000 के आसपास में। उन लेवल्स को रीटेस्ट करने के बाद में स्टॉक के अंदर मोमेंटम इंक्रीज होता हुआ दिखाई दिया है। एक पॉजिटिव क्रॉसओवर अलोंग विद द इनिशिएटिव ऑफ द वॉल्यूम्स कुछ इंक्रीज होते हुए नजर आए हैं। और मुझे लग रहा है जिस तरीके से यहाँ पर टेक्निकली स्ट्रक्चर पॉजिटिव हुआ है, ये फर्दर मोमेंटम अपसाइड में और कंटिन्यू होता हुआ नजर आना चाहिए। सो एक अच्छे लेवल्स हैं, अपसाइड में पॉसिबिलिटीज लग रही है। एक बार 3400 3500 के लेवल्स को टेस्ट करने की सीएट के अंदर। डाउन साइड में जो इन लेवल्स के आसपास से सपोर्ट्स बने हुए हैं 3000 के आसपास में, यहां से हमने एक रिवर्सल्स फर्दर आते हुए देखे हैं। सो अपकमिंग डेज में 3400 3500 कुड बी द टारगेट। अच्छा स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है यहाँ पे। ऑयल ऑन द डाउन साइड में एक सपोर्ट लेवल, एक स्टॉप लॉस जोन जो रहेगा वो 3000 का रहेगा। चलिए, तो 3400 3500 के लेवल्स भी आपको देखने मिल सकते हैं और 3000 लेवल के आसपास आप अपना स्टॉप लॉस जो है वो सीएट में रख सकते हैं।